दोस्तों आज दुनिया में हालात ऐसे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है और हम इंसानों की वजह से दुनिया तबाह हो रही है और हम दुनिया का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं। हम रोज़ाना हज़ारों दरख्तों को काट रहे हैं, हर दिन लाखों टन कचरा नदियों और समंदरों में बहा रहे हैं। इसके अलावा हवा को भी हम इस कदर जहरीला बना चुके हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमना पड़ सकता है। हमारी दुनिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो दो मुल्कों की लड़ाई हो, किसी तरह का वायरस हो, इंसान को मज़ाहब में बांटना हो या इंसानों का जानवरों की तरह बर्ताव करना हो, इन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ हम हैं। इसलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों दुनिया से अचानक जब इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो इसके कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया से बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पावर स्टेशन ईंधन पर काम करते हैं और जब इंसान नहीं रहेगा तो ईंधन ना मिलने की वजह से पावर स्टेशन रुक जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया भर में एनर्जी पैदा करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कोई इंसान कुछ घंटों के लिए इन पावर स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए मौजूद ना हुआ तो ये पावर स्टेशन 48 घंटों बाद सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे, जिससे दुनिया भर में एनर्जी की शदीद कमी हो जाएगी, जबकि पनचक्कियाँ लिब्रिकेट ख़त्म होने तक चलती रहेंगी। सोलर पैनल्स पर धूल और गर जमने की वजह से वो काम करना छोड़ जाएंगे। दोस्तों हैरानकुन तौर पर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यानी पानी की मदद से बिजली पैदा करने वाले डैम कई सालों तक चलते रहेंगे। इसके अगले चंद दिन बाद दुनिया भर में मौजूद ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन पानी और मिट्टी से भर जाएंगे, क्योंकि जो पंप्स इन्हें अंडरग्राउंड पानी से बचाते हैं उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होगा। 10 दिन बाद जिन जानवरों को इंसान पालते थे वो भूख और पानी की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। करोड़ों मुर्गियाँ, गाय, भैंस और दूसरे जानवर भी भूख और प्यास की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। और कुछ जानवर जो घरों से बाहर निकल गए होंगे उन्हें जीने के लिए दूसरे जानवरों के साथ लड़ना पड़ेगा और इस जंग में हारने वाला जानवर सबसे पहले मारा जाएगा, यानी बड़े जानवर छोटे जानवरों को मारकर खा जाएंगे। न्यूक्लियर प्लांट्स के रिएक्टर्स में कूलिंग वाटर्स की कमी की वजह से धमाके होंगे, बिल्कुल उसी तरह के धमाके जैसे 26 अप्रैल 1986 में जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में हुए थे। दोस्तों इन न्यूक्लियर रेडिएशंस के असरात दूर दूर तक फैल जाएंगे, जिससे जानवर और जंगलात शदीद मुतासर होंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद ज़मीन इन रेडियो एक्टिव असरात से बाहर निकल कर रिकवर हो जाएगी। 1 साल के बाद ज़मीन के मदार में मौजूद मसनूई सैटेलाइट ज़मीन पर टूटते हुए सितारों की मानद गिरना शुरू हो जाएंगे। 25 साल बाद ज़मीन पर मौजूद तमाम बिल्डिंग और सड़कें सब्ज़ी से भर जाएंगी, हर तरफ हरियाली होगी, जिससे हमारे आज के पुरहजूम शहरों का माहौल जंगल की तरह हो जाएगा और हर तरफ घास खाने वाले जानवर ही जानवर होंगे। दोस्तों इसके अलावा दुबई और लॉस वेगास जैसे बड़े शहर भी मनो मट्टी तले दब जाएंगे। 300 साल बाद लोहे से बना ईफल टावर और स्टील के ब्रिजेस टूटने लगेंगे। ज़मीन के नशेबी इलाके जिन्हें बंद बांधकर पानी से रोका गया था, ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से वो बंद टूट जाएंगे और पानी इन तमाम इलाकों में दाखिल हो जाएगा, जिससे वो जानवर जिनसे हम इंसानों ने घर छीन लिया था वो वापस आ जाएंगे। दोस्तों इंसानों के बेतहाशा शिकार की वजह से समुद्री व्हेल की नस्ल को नापैद होने के शदीद खतरात लाहक हैं, लेकिन इंसानों के ख़त्म हो जाने के बाद व्हेल और दूसरे समुद्री जानवरों की नस्ल खूब बढ़ेगी। 10,000 साल गुजरने के बाद इंसान की बनाई हुई पत्थर की तामीरात बाकी रह जाएंगी, यानी पिरामिड ऑफ इजिप्ट और वॉल ऑफ चाइना, जो कई मिलियन सालों तक कायम रहेंगी। 50 मिलियन साल बाद इंसानी तहजीब के फॉसिल के तौर पर सिर्फ प्लास्टिक बोतल और शीशे के टुकड़े बाकी रह जाएंगे और यूँ दुनिया इंसानों के फैलाए हुए कूड़ा करकट और बाकियात से पाक हो जाएगी। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक 400 मिलियन साल के बाद एक ऐसी जंगली हयात पैदा होगी जिसे शायद कभी मालूम ना हो सके कि इंसानुमा कोई चीज़ दुनिया में कभी वजूद रखती थी। दोस्तों इंसान अपनी तामीरात और आलूदगी के ज़रिए ज़मीन को तबाह कर रहा है। इंसानों की मौजूदगी के बगैर भी हमारी ज़मीन अपना वजूद बरकरार रख सकती है, मगर इंसान के लिए ज़मीन के वजूद के बगैर रहना मुमकिन है। नित नई ईजादात की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और जमी हुई बर्फ़ पिघलने से समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है, जिससे आने वाले वक्तों में सुनामी और सैलाब के शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से ज़मीन का कुदरती हुस्न तबाही के बहुत करीब पहुँच चुका है। तो दोस्तों आइए एक अहद करते हैं और अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करते हैं और दरख्त लगाकर ज़मीन के कुदरती हुस्न को बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।